वेलकम टू jamalacademy.com। डियर फ्रेंड्स, लेसन है नॉइज़ पोल्यूशन और हम उसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं। नॉइज़ पोल्यूशन, सौती आलूदगी। सौती आलूदगी होती क्या है? एक बहुत सादा सी एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी तमाम आवाज़ें जो कानों को भली लगें उसे हम कहते हैं म्यूज़िक, और ऐसी तमाम आवाज़ें जो कानों को तकलीफ़ दें, हमारी समाअत को तकलीफ़ दें, उसे हम कहते हैं नॉइज़ या शोर। नॉइज़ की भी एक हद है जो हमारा ब्रेन, हमारा माइंड और हमारी नर्व्स बर्दाश्त कर सकती हैं। जब वो एक हद से बढ़ जाता है तो वो हमारे जहन के लिए तकलीफ़ का बाइस बनता है और वो तकलीफ़ हमारे जिस्म पर मुंतकिल होती है, जिससे तरह तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। सो नॉइज़ पोल्यूशन एक ऐसा एलिमेंट है हमारे इन्वायरमेंट में जिसको कंट्रोल करना इंतहाई ज़रूरी है, और इसी पर आगाही के लिए ये लेसन आपके कोर्स में शामिल किया गया है। नॉइज़ और नॉइज़ पोल्यूशन को समझने के बाद अब हम लेसन को ट्रांसलेट करते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ डिफाइंड एज, सौती आलूदगी की तारीफ इस तरह से की जाती है, एनी फॉर्म ऑफ नॉइज़, शोर की कोई भी किस्म, दैट डिसरप्ट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ, जो जिंदगी की मामूल की कारकर्दगी में खलल पैदा कर देता है। नॉइज पोल्यूशन इज डिफाइंड एज एनी फॉर्म ऑफ नॉइज दैट डिसरप्ट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ, शोर की कोई भी सूरत जो मामूल की जिंदगी में खलल डालती है उसे सौती आलूदगी का नाम दिया जाता है। इफ लेफ्ट अनचेक्ड, अगर इसे बिला रोक टोक छोड़ दिया जाए, इट कैन हैव सीरियस इफेक्ट्स, ये बहुत खतरनाक असरात डाल सकती है, ऑन द माइंड एंड बॉडी ऑफ ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स, इंसानों के साथ साथ जानवरों के जहन और जिस्म पर। इफ लेफ्ट अनचेक्ड, it can have serious effects on the mind and body of humans as well as animals. अगर इसको बगैर रोक टोक के छोड़ दिया जाए तो ये इंसानों के साथ साथ जानवरों के जहन और जिस्म पर भी नुकसानदेह असरात डाल सकती है। नॉइज पोल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेस, सौती आलूदगी सबसे बड़े माखज़ों में से एक है। वन ऑफ द जब हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है में से एक, ऑफ डिस्कम्फर्ट, स्ट्रेस एंड नॉइसेंस, बेचैनी, तनाव और तकलीफ का इन पाकिस्तान में। नॉइज पोल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ डिस्कम्फर्ट, स्ट्रेस एंड नॉइसेंस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में शोर की आलूदगी परेशानी, तनाव और तकलीफ का सबसे बड़ा जरिया है। इन अर्बन एरियाज एंड बिग सिटीज, शहरी इलाकों और बड़े शहरों में नॉइज पोल्यूशन हैज रीच्ड डेंजरस लेवल, सौती आलूदगी खतरनाक सतह तक पहुंच चुकी है। इन अर्बन एरियाज एंड बिग सिटीज, नॉइज पोल्यूशन हैज रीच्ड डेंजरस लेवल, शहरी इलाकों और बड़े शहरों में शोर की आलूदगी खतरनाक हद तक पहुंच गई है। फॉर इंस्टेंस, इसको मैंने बोल्ड भी किया है और अंडरलाइन भी किया है। ये फ्रेज क्या इंडिकेट करती है? ये फ्रेज और इस तरह के दूसरे वर्ड्स और फ्रेजेस जो आपकी राइटिंग में कॉन्टिन्यूटी पैदा करते हैं, तसलसल पैदा करते हैं, रब्त पैदा करते हैं, सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं या पैराग्राफ्स को आपस में कनेक्ट करते हैं ताकि तहरीर का तसलसल बरकरार रहे, ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस को कहते हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस। सो फॉर इंस्टेंस, यहाँ पर ट्रांजिशनल डिवाइस है जो रब्त पैदा कर रही है आपकी राइटिंग में। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर,
A survey by the Punjab Environmental Protection Agency claims इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब का एक जायज़ा ये दावा करता है that the level of noise in Lahore has reached 91 decibels कि लाहौर में शोर की सतह 91 डेसिबल्स तक पहुंच चुकी है, whereas a maximum of 75 decibels is acceptable, जबकि ज्यादा से ज्यादा 75 डेसिबल काबिल कबूल है। For instance, a survey by the Punjab Environmental Protection Agency claims that the level of noise in Lahore has reached 91 decibels, whereas a maximum of 75 decibels is acceptable. मिसाल के तौर पर इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब का एक जायज़ा ये दावा करता है कि लाहौर में शोर की सतह 91 डेसिबल तक पहुंच गई है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 75 डेसिबल काबिल कबूल है। दिस मीन्स, अगेन ये फ्रेज कनेक्ट कर रही है, स्ट्रेस कर रही है पहले वाली तहरीर को। तो ये फ्रेज क्या है? ये ट्रांजिशनल डिवाइस है। दिस मीन्स, इसका मतलब ये हुआ दैट द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ सो मैनी पीपल कि इतने सारे लोगों की जहनी और जिस्मानी सेहत इज ऑलरेडी एट रिस्क, पहले से ही खतरे में है। This means that the mental and physical health of so many people is already at risk. इसका मतलब है कि बहुत से लोगों की दिमागी और जिस्मानी सेहत पहले ही खतरे में है।